हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम भूगोल का पार्ट नंबर 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इसमें हम जो आपके एनसीईआरटी के हैं क्वेश्चन आंसर्स वो भी करेंगे और साथ में एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिस तरह के क्वेश्चन आपसे सीबीएसई में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन भी हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। ऑप्शन है आपका कृषि प्रसार, पशुचारण और ईंधन लकड़ी के एकत्रित करना, बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं या तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। ठीक है, तो आंसर है आपका पशुचारण एवं ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। ऑप्शन है आपका संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन या वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो आंसर है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ठीक है, अब आपके देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको ये 2 या 3 नंबर में देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो हमें 3 शब्दों में इसके आंसर देने होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आंसर है कि जैव विविधता वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह आकार और कार्य में विभिन्न है परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। ठीक है, यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम एकमात्र हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण हैं। आंसर है कुछ मानव क्रियाएं प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण बनती है। उनमें से मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। पहला है बड़े पैमाने पर कृषि का विस्तार, औद्योगिकरण, शहरीकरण, अर्थव्यवस्था की मांग के फलस्वरूप वृहद वन क्षेत्रों की कटाई वन्य जीव के आवास के विनाश के कारण बनती हैं। ठीक है, दूसरा है पर्यावरणीय प्रदूषण, कारखानों से निकला कचरा, रसायन अपशिष्ट आदि जल को जहरीला बनाती हैं जो जानवरों की मौत का कारण है। तीसरा है बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। चौथा पशुचारण और ईंधन की लकड़ी एकत्रित करना और पांचवा कि वन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको 120 शब्दों में इनके आंसर देने हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर 5 नंबर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, विस्तार पूर्वक विवेचना करें। आंसर है कई स्थानीय समुदायों ने अपने दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए संरक्षण के महत्व को मान्यता दी है। कई स्थानों पर संरक्षण में स्थानीय समुदाय महत्वपूर्ण हैं। पहला इसमें उदाहरण के लिए राजस्थान के बिश्नोई लोग काले हिरण, चिंकारा और मोर की बहुत रक्षा करते हैं। दूसरा है प्रकृति पूजा कई जनजातियों की सदियों पुरानी परंपरा है। ऐसा करने से वे जंगल के संरक्षण में मदद करते हैं। नेक्स्ट चिपको आंदोलन संरक्षण में सामुदायिक पहल का एक और उदाहरण है। नेक्स्ट संयुक्त वन प्रबंधन का अभ्यास उड़ीसा में 1988 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन और वन्यजीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। आंसर है वन और वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में सभी अच्छे व्यवहारों में सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। फर्स्ट, सरकारी एजेंसियां, स्थानीय निवासी, उद्योगपति और वन्य जीव उत्साही वन प्रबंधन के महत्वपूर्ण हित कारक हैं। नेक्स्ट, सरकार को नियमों और विनियमों को तैयार करना चाहिए और संरक्षण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए प्रणाली और मशीनरी प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है स्थानीय निवासियों को हमेशा संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि उनका अस्तित्व इस पर निर्भर करता है। फोर्थ, उद्योगपति और वन्य जीव उत्साही लोगों को भी संरक्षण कार्यक्रमों की तह में ले जाना चाहिए। सभी हितधारकों द्वारा समन्वित प्रयास बेहतर परिणाम देगा। ठीक है, देखिए वो जो क्वेश्चन के वो आपके एनसीईआरटी के थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे सीबीएसई में पूछे जाते हैं। ठीक है,
पहला क्वेश्चन है कि प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है। दूसरा पॉइंट है वन्य जीवों के शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। थर्ड पॉइंट है विलुप्त होने का सामना कर रही प्रजातियों को प्राकृतिक आवास देने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? इसके मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। आंसर है आवासों की सुरक्षा के लिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है केंद्र और राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की। सेकंड पॉइंट केंद्र सरकार ने विशिष्ट जानवरों की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट राइनो जैसी विभिन्न परियोजनाओं की भी घोषणा की जो गंभीर रूप से खतरे में थी। थर्ड पॉइंट है शिकार पर प्रतिबंध लगाकर उनके आवासों को कानूनी सुरक्षा देकर और वन्य जीवों के व्यापार को रोककर कुछ प्रजातियों की शेष आबादी की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वनों और वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता आकलन करें। आंसर है भारत में वनों और अन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता है। पहला पॉइंट है जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि यह पारिस्थितिक विविधता को संरक्षित करता है। सेकंड पॉइंट वन और वन्य जीव हमारे जीवन समर्थन प्रणालियों अर्थात पानी, हवा और मिट्टी को संरक्षित करते हैं। थर्ड पॉइंट है यह प्रजातियों के बेहतर विकास और प्रजनन के लिए पौधों और जानवरों की आनुवंशिक विविधता को भी संरक्षित करता है। फोर्थ पॉइंट है मत्स्य पालन भी जलीय जैव विविधता के रखरखाव पर बहुत अधिक निर्भर है। पांचवा है वन प्राथमिक उत्पाद हैं जिन पर अन्य सभी जीवित प्राणी न केवल भोजन के लिए बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से कई अन्य वन उत्पादों के लिए निर्भर करते हैं जिनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी भी देश के वन्य जीव अभयारण्य किन मूल्यों को बढ़ावा देते हैं? आंसर है प्राकृतिक विरासत की विविधता और अखंडता के संरक्षण और रखरखाव के लिए वन्यजीव अभयारण्यों का गठन किया गया है। वे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने में मदद करते हैं। सेकंड पॉइंट वे हमें साझा करने का मूल्य सिखाते हैं क्योंकि हम मनुष्य अपनी जीवित जीवों के साथ पारस्परिक प्रणाली का एक जटिल जाल बनाते हैं जिससे हम केवल एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इस प्रणाली पर बहुत निर्भर हैं। देखिए ये आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है और ये मैंने आप लोगों को सपोर्ट मटेरियल में से कराए हैं जो डीओए के द्वारा ही बनाया गया है और ये क्वेश्चन सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि ने उत्तर पूर्वी और मध्य भारत में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और वनों का संरक्षण किया? ऑप्शन है वृक्षारोपण, गैर निर्वाह कृषि, झूम खेती और वाणिज्यिक कृषि। तो आंसर है आपका इसमें झूम खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश को 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया था? अंडमानी जंगली सुअर, अंडमानी टील, एशियाई चीता या रेगिस्तानी लोमड़ी। तो आंसर है आपका एशियाई चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमालयन ईव टेक्सस वोलिचियाना एक औषधीय पौधा है जो डैश और डैश के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। तो आंसर है ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम को आवासों की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रावधानों के साथ डैश में लागू किया गया था? 1972, 1975, 1971, 1974। तो आंसर है इसका 1972। डैश का स्थायी वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है जो इसके कुल वन क्षेत्र का 75% है। ऑप्शन है आपके उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम। तो आंसर है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में स्थानीय समुदायों ने वनों के संरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी? ऑप्शन है आपका ए मानस टाइगर रिजर्व, बी पेरियार टाइगर रिजर्व, सी सिमलीपाल बायो रिजर्व या डी सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो आंसर है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व। देखिए ये आपको मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। सुंदरवन टाइगर रिजर्व, जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व आपका है पश्चिम बंगाल में। ठीक है। चिपको आंदोलन, जो चिपको आंदोलन था ये आपका जन आंदोलन था। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर आपका बाघ परियोजना के अंदर आता है और हिमालयन ईव एक औषधीय पौधा। ठीक है। तो इस तरीके से ए का बी होगा, बी का 4 होगा, सी का 1 होगा, डी का 3। तो हमारा आंसर होगा बी। ठीक है।
निम्नलिखित में कौन से दो कारक वन संसाधनों की कमी के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं? ऑप्शन है ईंधन की लकड़ी का संग्रह, बी खनन और चराई, सी बाढ़ और चराई, डी चराई और धन लकड़ी का संग्रह। तो आंसर है आपका डी चराई और धन लकड़ी का संग्रह। प्रजातियां जो कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं, आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं द्वारा अलग अलग होती हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? ए सुभेद, बी स्थानिक, सी विलुप्त और डी संकटापन। तो आंसर है आपका स्थानिक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्रजाति है? नील भेड़ें, एशियाई चीता, काला हिरण या एशियाई हाथी। तो आंसर है आपका एशियाई चीता। निम्नलिखित में से कौन सा वनों के संरक्षण के कारणों में से एक नहीं है? बी खनन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, सी चराई, डी शेल्टर बेल्ट का निर्माण। तो आंसर है शेल्टर बेल्ट का निर्माण। अब फिर से देखिए सूची का सूची 2 से मिलान करना है। मानस टाइगर रिजर्व, जो मानस टाइगर रिजर्व ये आपका असम में है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका राजस्थान में है। विलुप्त प्रजातियां ये आपकी एशियाई चीता जो है ये विलुप्त प्रजातियों के अंतर्गत आता है। और हिमालयन भूरा भालू तो ये आपका आता है दुर्लभ प्रजाति। ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा वो तीसरा होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? ए बिहार, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो आंसर है आपका सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ए मानव अधिकार, बी राजनीतिक अधिकार, सी कृषि विस्तार या डी वन संरक्षण। तो आंसर है वन संरक्षण। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी असम, सी मध्य प्रदेश, डी केरल। तो आंसर है सी मध्य प्रदेश। आरक्षित और संरक्षित वनों को भी कहा जाता है? ए वर्गीकृत, बी स्थायी वन, सी खुला वन, डी मैंग्रोव वन। तो आंसर है आपका बी स्थायी वन। देखिए अब आपके कथन और रीजन वाले, ठीक है, एसोलेशन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जो आपके ये सीबीएसई में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर 2 क्वेश्चन तो आपको हमेशा ही पूछे वो जाते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपके ऊपर दे रखिए कि इसमें ए जो है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। ए और आर दोनों सत्य हैं और लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन है कि ए सही और आर गलत है और डी ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है आपका, पहला कथन है कि जो वन पारिस्थितिकी प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। इसका रीजन है वन प्राथमिक उत्पाद हैं जिन पर अन्य सभी जीवित निर्भर करते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है ये ए आंसर आएगा इसमें कि जो ए और आर दोनों ही सही है, मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है ये भी सही है और जो रीजन है ये भी सही है। ठीक है। और आर ए का सही से स्पष्टीकरण करता है। ठीक है। नेक्स्ट कथन है हमारा कि बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं ने भी वनों के नुकसान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है। और इसका रीजन है कि बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं जंगल को जलमग्न नहीं करती हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका देखिए इसमें सी आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो ए है ए तो हमारा ठीक है। ठीक है। कि यानी कि जो बड़े पैमाने पर जो विकास परियोजना है वो वनों को नुकसान महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। लेकिन जो इसका रीजन ये दे रखा है ये रीजन इसका बिल्कुल गलत है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा कि वनों और वन्य जीवों के विनाश के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक विविधता का नुकसान हुआ है। ठीक है। ये ठीक है। अब रीजन देखते हैं कि जीवन बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने के लिए वनों और वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें हमारा बी सही है। इसका मतलब देखिए ए और आर ये दोनों ठीक है लेकिन जो इसका स्पष्टीकरण है, जो इसका क्लैरिफिकेशन है वो सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कथन हमें अपने जंगलों और वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है। रीजन है कि वन्य जीवों की आबादी और वानिकी में तेजी से गिरावट देखी गई है। ठीक है। तो यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी होगा जिसमें ए और आर दोनों सत्य हैं और जो आर है ये एक है, जो इसका क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। तो देखिए ये आपके पार्ट नंबर 2 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके। इसमें मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए हैं आपके। ठीक है। और जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो भी सारे क्वेश्चन कराए हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके 2025-26 के एग्जाम के लिए। ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।